नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, एक तरफ चुनाव का शोर है और दूसरी तरफ सिवान जिले के दरौदा क्षेत्र में एक सहायक दरोगा की हत्या से पुलिस प्रशासन के माथे पर पसीने की बूंदें। ये पूरा मामला क्या है? दरौदा क्षेत्र में जिस तरह से एक सहायक दरोगा की हत्या हुई है और उस हत्या के बाद पूरा माहौल गर्म है, पूरा माहौल दहशत में है। आसपास के इलाकों में सनसनी फैली हुई है और तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। आखिर चुनावी शोर के बीच जब पुलिस प्रशासन इतनी मुस्तैदी के साथ सड़कों पर है, रात भर गश्त हो रहा है, फिर आखिर एक सहायक दरोगा की हत्या हुई तो कैसे हुई? इसी की चर्चा आज पूरा दरौदा इलाके में है, आसपास के पूरे इलाके में। पुलिस अधीक्षक मनोज तिवारी को जैसे ही इस खबर की जानकारी मिली, दल बल के साथ पहुंचे, घटना स्थल का खुद मुआयना किया, अगल बगल के लोगों से पूछताछ भी हुई और उसके बाद कई खुलासे होंगे जो पुलिस करेगी। लेकिन पूरे मामले में यदि आप देखेंगे तो चुनावी शोर के बीच दरौदा में पदस्थापित अनिरुद्ध कुमार नामक सहायक दरोगा की हत्या ने पूरे सिवान जिला में एक तरह से कहा जाए तो माहौल को गरमा दिया है। लोग चर्चाएं कर रहे हैं कि आखिर जब कानून व्यवस्था इतनी चुस्त दुरुस्त है, चुनाव का माहौल है, तो ये हत्या हुई तो क्यों हुई? आसपास के इलाकों में कई तरह की चर्चाएं हैं। मैं खुद घटना स्थल पर गया था, घटना स्थल से रिपोर्टिंग भी की, आपको दिखाया भी है। दरौदा महाराजगंज मुख्य मार्ग पर साधपुर गांव के समीप सड़क से 100 मीटर 200 मीटर अंदर एक रहर के खेत में अनिरुद्ध कुमार की जो शव है वो संदिग्ध स्थितियों में मिला। गर्दन पूरी तरह से रेत कर काट दिया गया है। धारदार हथियार से उनको काट काट कर छत बिछत कर दिया गया है। शव देखने में भी डर लग रहा था। ये स्थिति था। सुबह में जैसे ही शौच के लिए कुछ लोग गए और देखे कि एक शव पड़ा हुआ है, इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस के पास भी जानकारी गई और जब खंगाला गया तो वो सहायक और निरीक्षक अनिरुद्ध कुमार थे, जो वहीं से 2 किलोमीटर के आसपास थाना है, वहां पदस्थापित है। दरौदा थाने से महज 1 डेढ़ 2 किलोमीटर का अंतर है उस घटना स्थल का। और घटना स्थल पर जिस तरह से अनिरुद्ध कुमार एक रहर के खेत में पाए गए, धारदार हथियार से काटकर, वो कई प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं। कई तरह की चर्चाएं भी हो रही हैं। कहा जा रहा है कि अवैध संबंध भी हो सकते हैं इस मामले के पीछे। अब पूरा मामला क्या है, इसका आधिकारिक जानकारी न तो पुलिस दे रही है और न कोई बोलने के लिए तैयार है। घटना स्थल पर जाने पर जब सवाल करने के लिए लोगों के पास जाया जा रहा था तो लोग बचने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन चर्चाएं तो हो रही हैं। पूरे इलाके में कई तरह की चर्चाएं हैं। अब इस चर्चा के बीच दरौदा के सहायक और निरीक्षक की हत्या ने महाराजगंज के चुनावी रंग में एक तरह से देखा जाए तो भंग डाल दिया है। दरौदा और महाराजगंज दोनों इलाके विधानसभा क्षेत्रों के बीच ये जब घटना घटी है, एक तरफ दरौदा शहर और दूसरी तरफ महाराजगंज शहर, और इसके बीच ये जब घटना घटी है तो माहौल दोनों तरफ बस अब एक ही चर्चा है कि आखिर हुआ क्यों, कैसे हुआ। लेकिन घटना बीती रात की है और उसके बाद पूरा माहौल गर्म है। देखा जाए तो पुलिस इस पर पूरी मुस्तैदी के साथ लगी हुई है, क्योंकि चुनाव में अर्धसैनिक बलों की तैनाती हुई है, केंद्रीय फोर्स भी यहाँ पे है और
चुनावी प्रबंधन में जो पुलिस बल का इस्तेमाल होता है वो सब पुलिस बल है। तो घटना स्थल पर वो भी उनकी भी तैनाती की गई है। घटना के बाद कुछ लोग पहुंचे थे शव को देखे, लेकिन बाद में पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया और घटना स्थल पर किसी को जाने नहीं दे रही थी। बताया जा रहा था कि एम्बुलेंस आने के बाद उनके शव को सिवान भेजा गया। लेकिन सवाल तो ये है कि आखिर थाने में पदस्थापित सहायक दरोगा आखिर रात को पहुंचे तो कैसे पहुंचे साधपुर गांव में, और साधपुर गांव में जब पहुंचे तो उनकी हत्या के पीछे कौन लोग हैं, हत्या का क्या कारण है। क्योंकि सहायक दरोगा की मोटरसाइकिल जो है जिससे वो आए होंगे वो भी बरामद हुई है, वो सड़क पर थी और 100-200 मीटर अंदर एक रहर के खेत में। तो ये एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर दरोगा का 100 खेत में कैसे पहुंचा, मोटरसाइकिल सड़क पर क्यों था और दरोगा रात में आए थे तो क्यों आए थे। अब इन्हीं चर्चाओं के बीच दरौदा और महाराजगंज का पूरा चुनावी समीकरण सबकी चर्चा हो रही है। अब देखिए पूरा मामला क्या है, पुलिस इसमें क्या करती है, पुलिस के अनुसंधान में क्या आता है। क्योंकि बताया जा रहा है कि कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है और पूछताछ कर रही है कि पूरे मामले के तह में आखिर कौन लोग हैं, आखिर क्या कारण है और किस वजह से सहायक दरोगा है उनकी हत्या की गई है। क्योंकि हत्या में गोलीबारी का कोई इस्तेमाल नहीं हुआ है, धारदार हथियार से काटा गया है और काट काट कर उनके शव को छत बिछत कर दिया गया है। बड़ी निर्ममता पूर्वक हत्या हुई है। तो अगर इस तरह की निर्ममता पूर्वक हत्या हुई है तो उसके पीछे का कारण क्या है ये पुलिस जल्द ढूंढ निकालेगी। लेकिन चुनावी शोर के बीच इस तरह का की जो घटना है वो पुलिस के लिए भी एक चुनौती है। पुलिस को भी ये देखना है कि आखिर इस मामले के पीछे का असली सच क्या है। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे में फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।